अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे किताब 138 कवानीन ताकत की बेहतरीन तालीमात के बारे में। ये किताब जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है, दुनिया भर में बहुत मशहूर है। ये किताब हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपनी जिंदगी में ताकत हासिल कर सकते हैं। ताकत हासिल करना और इसे बरकरार रखना एक फन है और ये किताब हमें वो फन सिखाती है। आज हम इस वीडियो में इस किताब के चंद अहम कवानीन पर बात करेंगे। यह कानून बहुत जरूरी है क्योंकि हमें बताता है कि हमें अपने आका को कभी भी ज्यादा चमकाना नहीं चाहिए, क्योंकि ईहान के हसद को बढ़ा सकता है और वह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें अपनी सलाहियतों को जाहिर जरूर करना चाहिए, मगर असहदतकन है कि हमारा आका हमारे वजूद से ही खतर हम महसूस करने लगे। याद रखें, ताकत का एक असूल यह भी है कि आपको हमेशा अपने से ऊपर वाले शख्स को महफूज महसूस करवाना चाहिए। इसकी एक मिसाल यह है कि अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं और आप अपने बास से ज्यादा होशियार हैं, तो आपको कभी भी अपने बास को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि आप उनसे ज्यादा होशियार हैं, बल्कि आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए और उनको यह महसूस करना चाहिए कि आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। यह कानून हमें बताता है कि दोस्तों पर ज्यादा भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, कि उनको हमें धोखे दे सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे दुश्मन हमें ज्यादा हम मजबूत बना सकते हैं। कैसे? अस्तर है कि हमारे दुश्मन हमें होशियार रहने पर मजबूर करते हैं। वो हमें अपनी कमजोरियों का एहसास दिलाते हैं और वह हमें बेहतर बनने के लिए उकसाते हैं। इस कानून को समझने के लिए जरूरी है कि हम दुश्मन का मतलब समझें। यहाँ दुश्मन से मुरादो है शख्स ने है जो आपसे नफरत करता है, बल्कि वह शख्स है जो आपके मुफाद में रुकावट है। चैप्टर 3, हमें अपने इरादे हमेशा छुपाने चाहिए ताकि लोग हमारे मंसूबों को उन्हें समझ सके। अगर लोगों को पता चल जाए कि हमारा अगला कदम क्या होगा, तो वह हमारे खिलाफ मंसूबे बना सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने कार्ड अपने सीने से लगाए रखें और लोगों को अंदाज ना होने दें कि हमारे जहन में क्या चल रहा है। एक कामयाब ताजर कभी भी अपने कारोबारी हरीफों को अपने अगले मंसूबे के बारे में नहीं बताता। एक अच्छा शतरंज खिलाड़ी भी अपने मुखालिफ को अपनी अगली चाल का अंदाज नहीं होने देता। इसी तरह जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम अपने इरादे छुपा कर रखें। चैप्टर 4, कम बोलना ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि इससे हम अपनी ताकत को महफूज रखते हैं। जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हम गलतियां करने का खतर हम मोल लेते हैं। इसके अलावा जो लोग ही कम बोलते हैं, इनमें एक खास किस्म का कैरिज्मा होता है। लोग आने की बात को गौर से सुनते हैं। अगर आप गौर करें तो आपको एहसास होगा कि दुनिया के आजाद रहनुमा फलसफिया और मफकरो ही हैं जो कम बोलते हैं और ज्यादा सोचते हैं। इनकी बातें कम होती हैं मगर रोज़नी होती हैं। चैप्टर 5, हमें दूसरों को अपने ऊपर मुनहसर करना चाहिए ताकि वो हमारी मदद के बगैर कुछ न कर सके। जब लोग आप पर मुनहसर होते हैं तो आपके पास ताकत आती है। आप आने के लिए अहम हो जाते हैं और वो आपकी कदर करने लगते हैं। लेकिन यह बात जहन में रखें कि दूसरों को अपने ऊपर मुनहसर करना चाला क्या, और धोखे से नहीं बल्कि अपनी अबलिता और महारत से करना चाहिए। जब आप किसी शबे में माहिर होंगे तो लोग खुद ब खुद आप पर मुनहसर होना शुरू ही जाएंगे। ये थी 138 कवानीन ताकत के चंद बेहतरीन तालीमात। यह किताब जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी है तो मैं आपको मशहूर दूंगा कि इसे जरूर पढ़ें। आप इस किताब को ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर इसे किसी लाइब्रेरी से भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजूए के साथ।